साथियों, हमारे चैनल रूट्स इन कानपुर में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, हो सकता है मेरे वीडियो में आपको कुछ कमी मिले, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे संबंधित सारे कार्य मैं खुद करता हूँ। एडिटिंग, प्रोसेसिंग एंड सो ऑन जितनी चीज़ें होती हैं सब मैं करता हूँ। ज़रूर इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे गाइड करिए कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, या अगर कोई कमी आती है साउंड की या उसकी तो कहाँ से वो ठीक हो सकती है, प्लीज़ उसके बारे में भी अगर मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊँगा। आज फिर एक शख्स हमारे सामने है जो कि अपनी लाइफ में बहुत एक्टिव रहे हैं। आज इनका इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आपसे एडवांस में माफ़ी मांग रहा हूं कि वीडियो में कुछ स्थानों पर हमारे कैमरामैन की गलती समझिए, उसकी वजह से कहीं कहीं कुछ आपको चित्र सही नहीं दिखेगा, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और चूँकि मैं इन वीडियो बना चुका था तो मुझे इसको प्रसारित करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ कर रहा हूँ। इसको मेरी छोटी सी गलती समझ के क्षमा कर देंगे। और मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बनाऊँ। और इसके पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे साथी ये जान के उनको अच्छा लगे कि उनके बीच का कोई आदमी इतनी सब चीज़ें कर रहा है, और अगर मैं कर पा रहा हूँ उसके पीछे आप लोगों का संबल है। अगर आप लोग मेरे पीछे इतना बैक न कर रहे होते तो ये सब संभव नहीं होता। तो जो कुछ भी मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों के हाजिर नाजिर करता हूँ। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आगे इंटरव्यू होने वाला है। ओवर टू यू। साथियों, रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। आज एक नया दिन है, आज एक नई शख्सियत है जिनका इंटरव्यू करने का काफ़ी दिन से मेरे मन में ख्याल था, लेकिन कुछ उनकी व्यस्तता और कुछ ये कोरोना का उभार जिसकी वजह से टाइमली चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन आज ये है कुछ नक्षत्र बना। लेकिन ये आवाज़ आ रही बहुत तेज़ आएगी, ये आवाज़ गाड़ी वाले की। चलिए देखते हैं। ये जिनका इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ ये मिस्टर पीके मल्होत्रा है। बैंक से पूरी सेवा करके सेवानिवृत्त हुए और इनके साथ मैंने लाइफ में काफ़ी लंबा समय बिताया है। लेकिन आज मैं पत्रकार की भूमिका में हूँ और मैं उनके विचार जानना चाहूँगा। उन विचारों के माध्यम से आप सबको अवगत कराऊँगा। तो मल्होत्रा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? समय के हिसाब से चलना एक बड़ी आर्ट है। अंततः थोड़ी सी कम होती है और आपके ऊपर नियमों का एक बोझ होता है, तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन हमें समय के हिसाब से चलना है। जिस तरह से जाड़ा और गर्मी में हम अपनी ड्रेस को बदल लेते हैं, बारिश में छाता लगा लेते हैं, इसी तरीके से हम आज की इन विपरीत परिस्थितियों में जो भी नियम हैं उनके अनुपालन के साथ और उस कष्ट के साथ प्रयास कर रहे हैं कि हम सब अच्छे ढंग से जिएं, हम सब स्वस्थ रहें और ये प्रे करें कि कैसे ये कष्ट का समय जो हमारा आया है, जो बल्कि हम ये कहेंगे कि ये कष्ट दुनिया से चला जाए, ये प्रे करें हम सब मिलकर। तभी हम अपनी नॉर्मल लाइफ को जो पहले की थी उसकी आशा हम कर सकते हैं। चलिए, ये तो सर हो गई कोरोना की बात। कोरोना आया है, चला जाएगा, लेकिन मैं आपकी पर्सनालिटी को मतलब कोरोना से परे भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना आया है, कोरोना चला जाएगा। लेकिन मैं टोटली जिस उसमें आपके पास आया हूँ कि एक धुआंधार आपकी लाइफ रही है, तो अब आपका पूरा जब मतलब इतना हिस्सा गुजार चुके हैं तो आपका लाइफ के बारे में अब विचार किस ढंग से व्यक्त करेंगे? मतलब आप ये हमसे पूछना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं पूछा। मैं कह रहा हूँ जैसे आज की डेट में आप लाइफ को जज करेंगे तो किस रूप में जज करेंगे टोटल? देखिए, जीवन एक बचपन से जब शुरू होता है और अपनी एज के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। बचपन में कुछ लाइफ होती है, यंग लाइफ में कुछ लाइफ होती है। जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो वो लाइफ बिल्कुल अलग तरीके की होती है, जहाँ पर केवल आपके पास टाइम की कमी होती है। आज हमारे पास टाइम ज़्यादा है
तो हम समाज के बारे में भी सोच सकते हैं, परिवार के बारे में भी सोच सकते हैं, और जीना है ही है और स्वस्थ हो के जिएँ इसकी कल्पना करते हुए जो भी स्टेप ले सकते हैं वो लेने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जो लाइफ आपने गुजारी है, क्या कोई कसक मन में कोई चीज़ इस तरह से होती या मैंने ऐसा किया होता, ऐसी कोई कसक आपके मन में है कि मतलब कि फुली सब ठीक ठाक रहा? हम पूर्णतया संतुष्ट रहे। हमें ऊपर वाले ने और हमारे बैंक ने जिस लायक हमें समझा उससे भी ज़्यादा हमें उसकी प्राप्ति हुई है। तो हमें तो लगता है कि हमारा जीवन जो जितना हम इस समय तक आ गए हैं पूर्णतया हम उससे संतुष्ट हैं। विश्वास रखें कि जो ड्यूटी हमको दी गई है, चाहे वो बैंक की ड्यूटी है, वो एक फोर्स है कि हम ले रहे हैं और हम दे रहे हैं। लेकिन सामाजिक सेवा में जो ड्यूटी अगर आप लेते हैं तो उसको अगर आप ईमानदारी के साथ जो काम आपको दिए गए हैं अगर उसका मतलब एक तरह से उसको ओबे नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि सामाजिक सेवा से नहीं जुड़ना चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसी क्रम में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप सर्वशक्तिमान हो जाएं या मतलब आपको सारी पावर मिल जाए तो कोई एक चीज़ जो आप अपने प्रशासनिक क्षमता से मतलब समाज में चालू करवाना चाहें, लेकिन आपको उसका रिस्पांसिबिलिटी भी सर लेनी होगी। ये नहीं कि मतलब ये बोल दिया केवल कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। तो कोई एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था में लागू कर सकता जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होती, या आपके मन में? हमारी सोच में अगर हमें ताकत और बढ़ेगी तो मेरा वो सारा समय और मेरी सारी ताकत समाज के उत्थान में खर्च होगी। कैसे हम जो कमियां हैं उसको, समाज की जो कमियां हैं उसको कैसे दूर कर सकें और कैसे शक्तियों को बढ़ा सकें। अच्छा, इसी से लगा हुआ एक और सवाल है सर कि जैसे हम समाज में घूमते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में घूमते हैं तो कोई एक ऐसी चीज़ उम्मीद करते हैं कि मतलब लोग ना करते। लोगों की कौन सी एक चीज़ जो हम अक्सर कह भी नहीं पाते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ है जो ख़राब लग रही होती कि शायद लोग इतना तो कम से कम सुधार कर लेते? इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, केवल और केवल ऑनेस्टली अगर हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, कोई भी असाइन हुई है हमको, चाहे हम बिजनेस क्लास के हों, चाहे हम सर्विस क्लास के हों, चाहे हम सामाजिक सेवा से जुड़े हों, हमें जो कार्य दिया गया है हमें उसको पूरी अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो हमें लगता है कि जो जो कमियां हैं वो अपने आप दूर होती चली जाएंगी। बहुत अच्छी बात है मेहरोत्रा जी, आपके हर चीज़ में बेबाक विचार मुझे मिल रहे हैं। मैं इसी उम्मीद से आया था आपके साथ मुझे अच्छा कंटेंट मिलेगा। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरा थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है, बड़ा सिस्टमेटिक नहीं रहता है, तो सवाल भी मेरे सिस्टमेटिक नहीं होंगे। तो इसी के साथ मैं इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बैंक की नौकरी के साथ बैंक की यूनियनबाजी में एक्टिविटी में आपने हिस्सा लिया, तो ये दोनों चीज़ों का आपने किस तरह से बैलेंस किया? और साथ ही एक चीज़ और, 56-57 साल की एज में जाके पीपीएफ के फॉर्म लेके खोलना, ये सारी चीज़ों का अपने शब्दों में अगर व्यक्त कर सकें तो हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा होगा। एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो उसमें नहीं जाना चाहिए। और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क लिया है, समाज सेवा, क्योंकि एसोसिएशन एक अलग चीज़ है बैंकिंग के कार्य के साथ, क्योंकि जो हमारे कहना चाहिए जो हमारे साथी लोग हैं उनके उसका निवारण हम कैसे करा पाएँ, इस कार्य में आपको एक्स्ट्रा समय देना होगा। ज़रूरी नहीं है वो काम हम बैंकिंग आवर्स में ही करें, हम उसके बाद भी कर सकते हैं, संडे और छुट्टी के दिन भी करते हैं। और हमें अच्छा, इसी से लगा हुआ मुझे सवाल जुड़ा हुआ दिख रहा है कि जैसे मान लिया इंसान रिटायर हुआ, आप भी रिटायर हुए, तो इसके बाद कौन सी वो चीज़ है जो आपको प्रेरित करती, इसके बावजूद भी आप लोगों के काम आ सकें? ये कौन सी भावना है जो आपको इसके लिए प्रेरित कर पाती है? भावना नहीं है, मन की इच्छा होती है। मन की इच्छा ये है हमारी, आज भी हमारी इच्छा है कि हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चांस मिलें, ऐसे हमको अवसर मिलें जिससे कि हम अपने से लगे हुए बैंकिंग समाज और भी हमारे पारिवारिक समाज, जो भी समाज है जिसके लिए भी हम कुछ कर पाएँ, हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लगे हाथों चूँकि मैंने थोड़े लिख रखे थे लेकिन वो चूँकि सीरियल से नहीं हो पा रहा, हमेशा मेरे पास समय की कमी रहती है। तो जैसे कानपुर की बहुत बात चलती, मेरा चैनल हमने अपने आप को सर उसमें बांध दिया है, रूट्स इन कानपुर के, इसका मतलब कानपुर या उससे रिलेटेड ही मैं इंटरव्यू कर पाऊँगा। मैं बड़ौदा गया था बीच में 15 दिन के लिए, तो मेरी लड़की का मैनेजर इंसिडेंटली कानपुर का था,
लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, तुमको बैंक वाले से किसी ने नहीं मिलना है। तो मुझे मानना पड़ता है। वाले से नहीं मिल रहा? हाँ, ना ना ना, बोले हम अपना जानते हैं, हमको आपसे कोई मतलब नहीं। मेरा इंटरव्यू होने लगा तो मतलब उसने कहा, तो मैं वहाँ नहीं कर पाया। तो मैं कानपुर, चूँकि कानपुर से मुझे बहुत लगाव भी है, कानपुर के NPR जब आता है तो मुझे एक लगाव सा रखता है। तो चूँकि मुझसे ज़्यादा आपका अनुभव है, तो फॉलोइंग भी आपकी ज़्यादा है, तो इस कानपुर के बारे में अपने शब्दों में कुछ भी कहना चाहें सर। देखिए, जहाँ पर आप बड़े होते हैं वो लगाव जीवन में कभी कम नहीं होगा। और कहीं पर भी आप घूम आएंगे, चाहे कितनी शानदार जगह में आप घूम आएँ, लेकिन जो अपने घर में रहकर एक पीस और कहना चाहिए सेफ्टी, एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, वो आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। और जो आप ये एक चैनल को लेके चल रहे हैं और इसमें तमाम ऐसी नई सोच आपको मिलेगी और उसकी जानकारी आपको बढ़ेगी। ये आप मत सोचिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर नहीं है। जो आपने बोल दिया, जो स्टेप आपने ले लिए, वो ऑर्डर हैं। सीक्वेंस अपने आप बनते चले जाएंगे। समय एवरी टाइम आपको मैच्योर करता चला जाएगा, तब आपकी शैली का परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। और इसके लिए, चैनल के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस चैनल को और आगे ले जाएं। अच्छा, चलिए, मैं आपके शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रहती है। आपका जो है स्नेह प्रेम हमेशा रहता है। खैर, वो तो चैनल का पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो सीक्वेंस की बात है, तो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, पैसा या प्यार? देखिए, दोनों की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है मीठे बोल। मीठे बोल और जो आपसे मिल रहा है वो इस आशा के साथ आपसे मिलने आए कि आप उसकी बात सल्यूशन नहीं भी दे पाएंगे, लेकिन उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और प्रयास अपने पूरे करेंगे। और साथ में कहते नहीं है कि दाल के संग नमक की भी ज़रूरत होती है, तो हर चीज़ के साथ में ये हम पैसे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना उसके हमारा कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम केवल उसी पर बेस हो जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे सेंटीमेंट्स कम होते जा रहे हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन बेस हमारा प्यार ही रहने वाला है। रहना होगा, और सेंटीमेंट्स की बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल मैं अभी ताज़ा मेरे मन में आया है, 1-2 दिन से चल रहा है, कि जैसे ये IPL की बातचीत चल रही थी सर, कि ये क्लोज स्टेडियम में बिना दर्शकों के करवाया जाए या करवाया जाए। जैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि भाई करवाया जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम मस्ट गो ऑन। लेकिन अब खिलाड़ी हैं या गवास्कर भी एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, उनका है कि खाली स्टेडियम में मज़ा नहीं आएगा। तो इस बारे में सर अपने शब्दों में हमारे देखिए, एनकरेजमेंट हर एक को चाहिए, लेकिन जो कॉमर्शियल हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको धन भी चाहिए। हम लोगों को ये मज़ा हम लोग ले सकते हैं, टीवी के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन उनको क्या है, उनको एनकरेजमेंट हम लोगों से मिलता है, जो हम लोग ग्राउंड पर जाकर उनको वाहवाही देते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि अर्निंग भी उनके लिए ज़रूरी है। तो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तब तक हमें लगता है कि बिजनेस ऑन होना चाहिए। खाली स्टेडियम में होना चाहिए ना सर? खाली स्टेडियम में कह सकते हैं कि सुरक्षा, पहले सारी सुरक्षा के मानकों को पूरा करते हुए अगर हमें लगता है कि कुछ डिस्टेंसिंग के साथ थोड़े बहुत दर्शक भी होंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। सर, मेरा भी इसी तरीके का व्यू था, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कोई ख़राब बात नहीं होती, होना भी चाहिए। कि मेन तो सर खेल है, खेल शुरू हुआ होगा कभी, क्रिकेट जब भी अंग्रेजों ने खेल शुरू किया होगा, दर्शक तो बाद में आए होंगे। लेकिन अब दर्शक ना हो तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो खेल ही ना हो, ये मेरे सर गले नहीं उतर रहा है। इस बारे में थोड़ा सा देखिए, समय ये कह रहा है कि हमें नितांत आइसोलेशन में रहना है, और अगर बहुत ज़रूरत है तो हमें बाहर निकलना है, ताकि हम उस जो एक कष्ट आया है वो दूर हो जाए। उसके लिए भी ग्राउंड में भी यही बात है कि अगर हम ज़्यादा लोगों को लेके चलेंगे तो हमें लगता है कि जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ और हमने बढ़ावा दिया है। अगर हम प्रकृति को और उस कष्ट को बढ़ावा देने के लिए इकट्ठा करेंगे तो ये गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए मिनिमम लोगों के साथ, ताकि उनका भी बिजनेस चलता रहे, क्योंकि प्रोफेशनल है वो लोग खाली बैठेंगे, वो लोग क्या करेंगे? और हम लोग को ही मनोरंजन चाहिए, हम लोग घर में बैठे हुए खाली क्या करेंगे? तो ठीक है, हम लोग भी थोड़ा कष्ट वो सहें, थोड़ा कष्ट हम लोग सहें। अच्छा समय आएगा, आने वाला समय बहुत शानदार होगा और हम लोग फिर उसी तरह एंजॉय करेंगे। जब तक नहीं हो रहा है तब तक मतलब शो मस्ट गो ऑन है सर, मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ खेल तो, हाँ, खेल भावना इसी को कहते हैं हम लोग। अच्छा, चलिए 1 सेकंड होल्ड करिए।
हाँ, मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा था सर कि जब लोग ऐसा काम करते हैं जो पसंद नहीं आ रहा होता है तो आप अपने को कैसे कंट्रोल करते हैं? हर उम्र का एक पेशेंस लेवल अलग होता है, और सिक्के को अगर हम हवा में टॉस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है हमारे तरीके से गिरे। अगर हमारे तरीके से सिक्का नहीं गिरेगा तो क्या हम इरिटेट हो जाएंगे और सिक्का फेंक देंगे? नहीं, समय तब हमें एक नया मौका मिलेगा कि आज ये चीज़ विपरीत गिरी है और हम ऐसे प्रयास करें जिससे ये हमारे फेवर में आ जाए। लेकिन सर मैंने आपकी बात मान ली सर, लेकिन जैसे मैंने आपको व्यक्तित्व को देखा है तो अब ये चीज़ किसी के अंदर जो है मतलब 16 साल की उम्र में आ जाती है, किसी के में 36 के आती, किसी के में 50 साल की उम्र में आती है, तो आपके में तो ये चीज़ शुरू से मैंने देखी है। देखिए, अगर आप पेशेंस, हमारी अपनी सोच है कि हमें कूल होके किसी भी समस्या का समाधान सोचना है, और अगर हम कूल होकर सोचेंगे तो हमें नहीं लगता कि देर है अंधेर कहीं नहीं है। चलिए, आपके टू द पॉइंट जवाब है सर, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे आपसे सॉरी इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे सवाल बेतरतीब हैं। तो चूँकि इसको चैनल को हमारे व्यूअर्स में काफ़ी बैंक के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो जैसे ट्रेड यूनियन का इस समय जो भी पोजीशन है मैं कभी ख़राब वराब नहीं कहता हूँ सर। तो नई जनरेशन को आप जो संदेश देना चाहें, हमारी खास तौर से बैंक की, बाकी के लिए मैं फिर आपसे दूसरा संदेश लूँगा, लेकिन खास तौर से बैंक में ट्रेड यूनियन में से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आप किन शब्दों में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे? देखिए, अगर हम सब यूनाइट होकर आज भी अपनी बातों को अपने लीडर के द्वारा रखवाएं, ये खाली हम जजमेंट हम ना करें कि आज हमारी लीडरशिप कमज़ोर है या आज हम कमज़ोर हो गए, जजमेंट का काम हमारा नहीं है। और लीडर जब भी बढ़ाए आगे, यूनिटी के साथ बढ़ाए, यूनिटी लेके बढ़ाए, वही उसकी ताकत है। आप उसको ताकत दीजिए, आपके रिजल्ट पॉजिटिव आते चले जाएंगे। देर हो सकती है, 2 दिन की जगह 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि हम जब भी डिमांड करते हैं केवल नियमों की डिमांड हमने की है अपने करियर में, और नियमों के तहत ही हमने काम करवाए हैं। क्यों? हम जब भी बात करने जाते हैं कहते हैं देखिए ये फलाना सर्कुलर ये कह रहा है और आप इस तरह करिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको बाध्य करें, और ये यूनिटी के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच का गेम है सारा सर। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए लगे रहेंगे तो सफलता हाथ लगेगी, परिस्थितियाँ कोई भी हों। अभी हमारा इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी कड़ी में मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें तो आपको और आनंद आएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट तो ज़रूर ही करें। सर, इसके साथ मैं आपसे एक सवाल, और चूँकि अब ये चूँकि जनरल है तो ग्लोबली इसको टेलीकास्ट होना है, तो चूँकि मेनली मेरा चैनल सर ये युवाओं और पर्यावरण को मतलब समर्पित है, तो मैं आपसे चूँकि नई जनरेशन आ रही है तो उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार है, तो युवाओं से और पर्यावरण से संबंधित कुछ शब्द कह सकें तो हमारे दर्शक उससे लाभान्वित होंगे। देखिए, युवा हर रिजल्ट को जल्दी चाहता है, बस हम सीनियर का रोल यही है कि उनको ये सिखाएं कि थोड़ा सा धैर्य रह के, कूल रह के अगर हम किसी भी काम को करेंगे, चाहे वो बाहर का हो, चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, तो हमें रिजल्ट हमेशा जल्दी और अच्छे मिलेंगे। अच्छा, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण तो कहते हैं कि ग्रीन चैनल और ग्रीनरी हर आदमी की पसंद है, आँखों को कूल करती है, और जितना हम आवाज़ आज जैसे कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ सड़क पे नहीं चली, गंगा जी जो हैं हमारी पॉल्यूशन फ्री हो गई, एयर में कंट्रोल हो गया, और हमको हिमालय पर्वत जो है 200 किलोमीटर से दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये गुड साइन है और हमें इसी रास्ते पे चलना चाहिए और इसको मेंटेन करना चाहिए। धन्यवाद मल्होत्रा जी, मौका लगेगा तो मैं आपका फिर से इंटरव्यू करूंगा। अभी थोड़ा सा बेतरतीब मुझे लग रहा है, लेकिन चलिए, चूँकि मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ। बार बार इस बात को, अपने आप को केवल इनकरेज करिए, शैली अपने आप चेंज होती चली जाएगी और आप एक दिन दूसरे लोग आपसे कहेंगे यू आर द बेस्ट। अरे चलिए मल्होत्रा जी, आपका तो मैं ध्यान में रखूँगा, लेकिन चूँकि आज इस अपने वीडियो को मैं अलग ढंग से ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया, जो भी मुझे याद आया, मुझे जो आपसे संदेश दिलवाना था। इसके बाद भी अगर लास्ट में आप जो कुछ संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें हमारे दोस्तों, वहीं से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कहते हैं युद्ध और व्यापार, कहते नहीं कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमको पहले स्टेप पे सक्सेस मिल जाए। 1 से 10 नंबर तक
इसीलिए बनाए गए हैं। कोई 1 नंबर पे खड़ा है, कोई 10 नंबर पे खड़ा है। 10 नंबर वाला कभी अपने आप को डिस्करेज फील ना करे। उसको मालूम है कि जैसे ही व्यवस्था बनेगी हम 1 और 2 नंबर पर पहुंच जाएंगे। बस ये धैर्य रखें तो हमें नहीं लगता कि जीवन में कभी कष्ट आएगा। तो ये था मेहरोत्रा जी का इंटरव्यू। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको पॉजिटिव मोटिवेशन होगा, जो कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य भी है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, यहीं से मैं इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू।